गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं क्यूमुलेट जनरेटिंग फंक्शन। क्यूमुलेट जनरेटिंग फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे? सीजीएफ। सीजीएफ संचयी जनक फलन। संचयी जनरेटिंग का मतलब जनक, फंक्शन मतलब फलन। क्यूमुलेट जनरेटिंग फंक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी परिभाषा है लॉगरिथम ऑफ एमजीएफ। एमजीएफ जो है वो हमने हमारे ऑफलाइन लेक्चर में आपको बताया था। ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन is called CGF, cumulative generating function, and it is denoted by KT। हमको इससे डिनोट करते हैं, KT से इसको डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय KT। मतलब KT जो है वो लॉगरिथम किसका है? MGF, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हमने ये लिखा था। और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी CGF हो जाएगा K1 प्लस K2 टी स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस KR TR फैक्टोरियल R एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर वेयर इट इज अज्यूम, ये जो हमने सीरीज लिखी है इसके लिए हम अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम दैट log E बेस पे जो हमने लिखा है m नॉट t कैन बी expanded in a convergent series in a power of t, t की पावर्स जो भी आ रही है ना, इन पावर ऑफ t। ये डेफिनेशन इसको डिफाइन किया है। अब जो ये कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, ये तो हमने t के बारे में बात कर दी। the coefficients of k, k1, sorry, k1, k2, kr are called the, ये कहलाएगा फर्स्ट cumulant of this distribution, सेकंड कहलाएगा up to rth cumulants of the distribution। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में भी लिख सकते थे, यानी जो हमने ऊपर इक्वेशन 1 करी थी, इफ वी डिफरेंशिएट 1 rth times with respect to t, t के रेस्पेक्ट में हम इसको rth टाइम कर रहे हैं। कौन सी इक्वेशन है? 1,
ये वाली जो मैंने लिखी है, ये इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को मेरे को rth टाइम डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, और पुट करना है एंड पुट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या आएगा, k r, k1 k2 k3 आ रहा था, तो ये हो जाएगा k r, दिस इज इक्वल टू, ये के आर में मैं आर इसमें ऊपर ले रहा हूँ क्योंकि इसकी पावर्स है, के आर दिस इज इक्वल टू आरएथ टाइम तक हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, और किसको करना है, एट टी इक्वल टू 0। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, जो इतनी सारी बात मैंने लिखी है इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। इफ वी डिफरेंशिएट वन, वन आपको मैंने इस इक्वेशन के रूप में लिखी थी, आरएथ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आरएथ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टी हो गया, ठीक है, एंड पुट टी इक्वल टू 0, पुट टी इक्वल टू 0, ये जो भी डिफरेंशिएट होने के बाद आएगा उसमें टी इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है। अब हम चलते हैं क्यूमुलेट्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स, मोमेंट्स भी आपको पढ़ाया हुआ है, तो जैसे हमने एमजीएफ को इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स लिखा था, वैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पर क्यूमुलेट्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स, क्यूमुलेट इन ऑफ मोमेंट, आगुणों के पदों में संचय, मोमेंट्स जो है वो आगुणों के पदों में संचय को हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, सीजीएफ में लिखना है मोमेंट्स को, तो इसकी डेफिनेशन जस्ट हमने ऊपर लिखी है, के वन टी, या आप उसको के की पावर 1 भी कर सकते हो, के वन दिस इज इक्वल टू के वन टी वन प्लस के टू टी फैक्टोरियल 2 प्लस के थ्री टी क्यूब फैक्टोरियल 3, और हमने इसको लिखा था आर एथ टी आर फैक्टोरियल आर एंड सो, और ये किसके बराबर था, दिस इज द लॉगरिथम ऑफ एम नॉट टी के बराबर, ये हमारे पास चीज थी। तो एम नॉट टी का तो हमें पता ही है, तो हम उसको लिख सकते हैं। तो यहां से मैं इसको अगर डायरेक्टली लिखता हूं, दिस इज इक्वल टू लॉग ई बेस वाला ही है ये, इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 प्लस म्यू वन डैश टी प्लस म्यू टू डैश टी स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस म्यू थ्री डैश टी क्यूब फैक्टोरियल 3, और ऐसे ही हम म्यू डैश प्लस म्यू आर डैश टी आर फैक्टोरियल आर एंड सो, ठीक है ना। तो अब हम जब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये एक फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, 1 प्लस एक्स के रूप में मैं इसको कर दूंगा, इस पूरे को ये रख देता हूँ, इस पूरे को मैं एक्स बना देता हूँ, ठीक है, और इसको जब हम खोलते हैं तो हमारे पास आता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर टर्म आएगी प्लस की एंड सो ऑन, इसी टाइप से खुलता है लॉग। तो हम इसमें इस फॉर्मूले को इसमें यूज कर देता हूँ मैं, है ना। चलिए, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या आएगी, एस सच आ जाएगा एक्स, एक्स मेरे पास कितना था, म्यू वन डैश टी प्लस म्यू टू डैश टी स्क्वायर फैक्टोरियल 2 अप टू म्यू डैश आर टी आर फैक्टोरियल आर, एक टर्म तो ये आएगी, फिर आएगी आपके पास इसका पूरे का होल स्क्वायर, म्यू वन डैश टी प्लस
म्यू टू डैश म्यू टू डैश प्लस म्यू टू डैश टी स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस म्यू आर डैश टी आर फैक्टोरियल आर, ये अपॉन 2, ये अपॉन 2, इस पूरे का स्क्वायर अपॉन 2। और फिर टर्म आएगी एक और, म्यू वन डैश टी प्लस म्यू टू डैश टी स्क्वायर फैक्टोरियल 2 अप टू म्यू आर डैश म्यू आर डैश टी आर फैक्टोरियल आर, इसका होल स्क्वायर अपॉन 3, और टर्म्स आगे चलती चली जाएगी। ठीक है, अब यहां से हमें करना क्या है, हमें कंपेयरिंग करने कोएफिशिएंट्स ऑफ द लाइक पावर्स ऑफ टी। लाइक पावर्स ऑफ टी का मतलब है कि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या लिखा हुआ था, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या लिखा हुआ, हम इसको किसके बराबर इक्वेट कर रहे हैं, हम इसको इक्वेट कर रहे हैं इस पूरे के बराबर, क्योंकि इसको हमने लिखा है ये और इस पूरी चीज को हमने खोला है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है पूरा का पूरा, ये पूरा पूरा लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ के की जो लाइक पावर्स आ रही है उसको मेरे को राइट हैंड साइड की के लाइक पावर्स से इक्वेट करने कोएफिशिएंट को, तो ये मेरा फर्स्ट वो आ जाएगा क्यूमुलेंट्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स, क्योंकि राइट हैंड साइड में देखिए म्यू डैश वाली टर्म्स लिखी है वो मोमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, म्यू वन म्यू डैश, और इधर जो के वन के टू के थ्री जो आ रहा है वो हमारे पास क्यूमुलेंट्स आ रहा है, फर्स्ट क्यूमुलेंट्स सेकंड क्यूमुलेंट्स एंड सो ऑन। तो अब हमको समझ में आ गया कि हमारे को इधर जो सबसे पहला है वो है टी, टी के कोफिशिएंट को राइट हैंड साइड में टी के कोफिशिएंट से इक्वेट करना है, देन टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास के टू की वैल्यू निकल आ जाएगी, के स्क्वायर की वैल्यू निकल आ जाएगी, इस तरीके से हमारे पास सारी वैल्यूज इसकी निकलती चली जाएगी और हम इन सबको कंपेयर करते चले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा क्यूमुलेंट्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, चलिए देखो टी तो यहाँ पर टी तो सिर्फ एक ही आएगा, वन एंड ओनली वन ही आएगा टी, क्योंकि जब ये आएगा तो यहाँ क्यूब से स्टार्ट होगा खुलना, क्योंकि नहीं स्क्वायर है यहाँ, नहीं क्यूब है यहाँ, स्क्वायर कहाँ से है? गलती देखो, गलती हो रखी है यहाँ, ये क्यूब आना चाहिए था, ये क्यूब आएगा। ठीक है ना, तो ये स्टार्ट होगा क्यूब से, तो ये हमारे पास टर्म नहीं आएगी, उसके बाद वाली तो कोई नहीं आएगी, और ये स्टार्ट हो रहा है स्क्वायर से, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, हम यहाँ लिख देते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ टी। समझ गया लाइक पावर्स ऑफ टी का मतलब, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सबसे पहले आ जाएगा के वन, दिस इज इक्वल टू इधर किसके बराबर आ रहा है, म्यू वन डैश के, और म्यू वन डैश क्या चीज है आपके पास, दिस इज मीन, ये पहला रिजल्ट आ गया, ये फर्स्ट रिजल्ट आपके पास आ गया। सिमिलरली अब मैं करता हूं के टू को, यानी टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को, ये मैंने किसके कोफिशिएंट को इक्वेट किया है, ओनली टी वन के कोफिशिएंट को, टी वन टी का कोफिशिएंट है, टी का कोफिशिएंट आप लिख सकते हो। ठीक है, जब मैं के टू को निकालूंगा तो मेरे पास क्या टर्म आएगी, के टू को जब निकालूंगा तो मेरे पास के टू फैक्टोरियल टू के कोफिशिएंट को इक्वेट करूंगा, तो यहां से देखिए मेरे पास एक तो आ रहा है म्यू टू डैश अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर अपॉन टू, फैक्टोरियल टू नहीं टू। देखिए कैसे आ रहा है, अब हम इसको ऊपर चलते हैं, ये टी स्क्वायर तो देखो ये रहा आपके पास, ये टी स्क्वायर तो ये रहा। ठीक है, यहां से जब आप स्टार्ट करोगे, इसका होल स्क्वायर खोलोगे, तो पहली टर्म ये स्क्वायर आएगी आपके पास,
बाकी ये क्यूब से शुरू होगा, तो ये टर्म और ये टर्म, यहाँ पर देखिए म्यू टू डैश आ रहा है ओनली, तो नीचे भी म्यू टू डैश आ रहा है, लेकिन यहाँ म्यू वन डैश का स्क्वायर आ रहा है। तो देखो नीचे हमने क्या गलती करी है कि नहीं करी है, म्यू वन डैश का ये डैश भी आएगा यहाँ पर, म्यू वन डैश का स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं जब इसको पूरा कंपेयर कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये टू ये टू ये टू कट जाएगा, दिस इम्प्लाइज के टू इक्वल टू हो जाएगा म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, और ये हमारे पास किसके बराबर होता है, दिस इज वेरियंस म्यू टू, दिस इज इक्वल टू म्यू टू। जहाँ मोमेंट्स पढ़ के आए वहाँ ये सारी चीजें हैं, और ये क्या कहलाता है हमारे पास, वेरियंस, दिस इज वेरियंस। तो ये एक और हमारे पास आ गया है नेक्स्ट रिजल्ट, दिस इंप्लाइज K2 इक्वल टू म्यू टू, दिस इज वेरियंस, और वेरियंस को हम अगर लिखते हैं तो वो आता है म्यू वन डैश का म्यू वन डैश का स्क्वायर। ठीक है, एंड सिमिलरली हम K3 K4 को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर हम K3 को इक्वेट कर रहे हैं तो फैक्टोरियल 3 इधर मैं कर देता हूँ, जिससे कि मेरे को कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। तो म्यू थ्री डैश अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा 2 म्यू टू डैश का स्क्वायर और म्यू वन डैश अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस म्यू वन डैश का क्यूब, म्यू वन डैश का क्यूब अपॉन 3। अब यहाँ से देखिए 3 3 मेरे को करना है, तो मेरे को यहाँ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 तो ऑलरेडी मेरे पास सही है, तो ये 3 2 जो है वो फैक्टोरियल 3 के बराबर बन जाएगा, और ये 3 है तो यहाँ भी मेरे को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फैक्टोरियल 3 फिर बन गया, और ये फैक्टोरियल 3। अब इसको 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 और इसको मैं काट सकता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, K3 इक्वल टू आ रहा है म्यू थ्री डैश, इसको आप कैलकुलेट करना आराम से, और ये 2 से, या 2 था क्या, हाँ या 2s से काट दो, तो ये हो जाएगा 3 म्यू टू डैश का स्क्वायर म्यू वन डैश, और ये आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ म्यू वन डैश का क्यूब, म्यू वन डैश का क्यूब, दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसमें देखें तो ये म्यू थ्री के बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू म्यू थ्री। तो एक और यहाँ से निकल के आता है, अगर हमने इसका थर्ड थर्ड क्यूमुलेंट निकाला तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ रहा है कि K1 जो था वो किसके बराबर था, म्यू वन डैश के बराबर, जो कि मीन होता है, और मीन जो होता है वो क्या होता है, म्यू वन इक्वल टू म्यू वन डैश, और K2 की वैल्यू जब हमने निकाली थी तो वो म्यू टू के बराबर आई थी, जो कि मेरे पास था वेरियंस, और K3 जो है दिस इज इक्वल टू म्यू थ्री। तो क्या K4 इक्वल टू क्या म्यू फोर आएगा क्या, ये हमें चेक करना है। तो हम इसको चेक करके देखते हैं क्या म्यू फोर आएगा, वो नहीं आएगा, उसमें काफी बड़ी टर्म्स आएगी, तो वो शायद नहीं, मे भी पॉसिबल नहीं बन पाए। देखिए यहाँ पर जब मैं इसको K4 के लिए करूंगा तो कहाँ गया इसको, जहाँ मैं होल स्क्वायर बना रहा था, ये रहा। जब मैं K4 के लिए करूंगा तो देखो यहाँ एक 4 टर्म आएगी K4 वाली, है ना, की पावर 4 है, और यहाँ पर ये क्योंकि स्क्वायर है तो K4 कौन सा देगा, सिर्फ ये वाली टर्म को देगा, है ना, और एक क्यूब के साथ ये T मल्टीप्लाई होगा वो K4 देगा। यहाँ पर आपको K4 कौन सी देगा, ये T क्यूब जो है वहां से स्टार्ट हो रहा था, इसमें तो K4 शायद कोई टर्म आएगी, इसमें भी कोई टर्म आएगी, तो उसको हमको कंपेयर करते हुए K4 निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया क्यूमुलेंट्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स, दिस इज क्यूमुलेंट्स एंड दिस इज मोमेंट्स, क्यूमुलेंट्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स हमने निकाला है। और जब हमने इसको निकाला है, अब हम इसको हम जो है वेरीफाइड भी कर सकते हैं, कैसे, हमारे कार्ल पियर्सन्स जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे हम इसको करते हैं। तो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट हमारा क्या था, K3 स्क्वायर अपॉन K2 क्यूब,
K3 स्क्वायर अभी आपने निकाला ऊपर ये रहा, μ3 क्यूब अपॉन μ2 क्यूब, सॉरी μ2 क्यूब, और ये याद करो ये किसके बराबर होता था, दिस इज बीटा 1, दिस इज अगेन ये रिजल्ट आया हमारा। और एक और वेरीफाई करते हैं, K4, K4 चूंकि मैंने नहीं लिखा है, K4 की वैल्यू काफी बड़ी आ रही है, उसको आपको निकालना है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। K4 मैंने डायरेक्ट निकाली हुई है तो उसको मैं बता रहा हूँ। K4 जो है वो मेरे पास आ रहा है, K4 इक्वल टू μ4 माइनस 3 μ2 स्क्वायर के बराबर। μ2 स्क्वायर के बराबर आ रहा है, और ये आ रहा है μ4। क्योंकि μ4 आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास तो टर्म्स आ रही है किसमें, डैश में। तो ये जो सारी टर्म आ रही है वो किस रूप में आएगी, μ4 डैश माइनस 4 टाइम्स ऑफ μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश μ1 डैश का स्क्वायर माइनस 3 μ1 डैश की पावर 4। ये सारी की सारी जो टर्म है वो इक्वल है किसके, μ4 के बराबर। और एक टर्म उसके साथ और आएगी, माइनस थ्री टाइम्स ऑफ आएगा, वो आएगा आपके पास μ2 डैश का स्क्वायर माइनस 2 μ2 डैश μ1 डैश का स्क्वायर प्लस μ1 डैश की पावर 4, μ1 डैश की पावर 4, जो कि सीधा सीधा हमारे पास μ2 डैश का स्क्वायर बन जाएगा। ये टर्म इसके बराबर है। ठीक, अब हम इसको दूसरे वाले को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो ये दूसरे वाले में हम कर रहे हैं K4 अपॉन K2 का स्क्वायर, K2 का स्क्वायर, और बीटा 1 आया था, यहाँ अपन को इन टर्म्स ऑफ बीटा 2 लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए ये किसके बराबर आ रहा था, μ4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ μ2 का स्क्वायर अपॉन नीचे K2 स्क्वायर है, तो वो किसके बराबर हो गया, μ2 स्क्वायर। तो इसको इन टर्म्स ऑफ मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, और ये अभी मैंने लिखा है ऊपर, दिस इज इक्वल टू कितना है, बीटा 2 के बराबर इसकी वैल्यू होती है -3, -3। देन दिस इम्प्लाइज बीटा 2 इक्वल टू हो गया आपके पास K4 अपॉन K2 स्क्वायर प्लस 3। दिस इज द अनदर रिजल्ट। तो हम हमारे नेक्स्ट सब लेक्चर में देखेंगे मोमेंट्स इन टर्म्स ऑफ क्यूमुलेंट्स। अभी मैंने लिखा है क्यूमुलेंट्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको कि हम मोमेंट्स को इन टर्म्स ऑफ क्यूमुलेंट्स कैसे लिखते हैं। थैंक यू।